तो यार ये जो पोर्शन है ना हमारी वीडियो का, ये मेरी और आपकी फ्रेंडशिप को एकदम बूस्ट करने वाला है। उसकी वजह पता क्या है? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इलाज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग टू लुक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। इलाज के बाद तुम्हारी लाइफ कितनी चिल होने वाली है वो मैं बताऊंगा इस पोर्शन में। तो सबसे पहली जो प्रो टिप है ना वो है किल द फियर। फियर किस चीज का? इलाज करवाने का फियर। देखो, बड़ा एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जिस तरह एक टूटा हुआ बाजू तुम अकेले घर पे अपने आप ठीक नहीं कर सकते ना, या बगैर किसी डॉक्टर की हेल्प के एक टूटा हुआ बाजू अपने आप नहीं जोड़ सकता, बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन भी एक मेडिकल कंडीशन है और बगैर किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प के, एडवाइस के, या इन केस अगर तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन के, ये खुद ब खुद अपने आप अकेले ठीक नहीं कर सकते। तो इस फियर को सबसे पहले ब्रेक करो जो आपको इलाज नहीं करवाने दे रहा है। दूसरे नंबर पे, इफ यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई नहीं करना। ये गलती बहुत से पेशेंट्स करते हैं कि मेडिसिन खाते हैं, ना किसी साइकोलॉजिस्ट से सेशंस ले रहे होते हैं, ना कोई बिहेवियरल टेक्निक्स कर रहे होते हैं, ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या दूसरे फिजिकल मैन्यूवर्स कर रहे होते हैं, और सिर्फ दवाई खा रहे होते हैं। तो जो दूसरी टिप है वो ये है कि दवाई के साथ साथ आपको साइकोलॉजिस्ट से सेशंस भी लेने हैं। साइकेट्रिस्ट की दवाई के साथ साइकोलॉजिस्ट के सेशंस जो हैं वो बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं जैसे मतलब वो चीजें मिलके एक दूसरे को बूस्ट अप कर देती है। तो पर्सनली मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं कि जिनका डिप्रेशन थोड़ा सा वर्स हो गया, या उनको ओसीडी या दूसरे मसाइल थे, कोई भी मेंटल इलनेस थी और उनका कंडीशन जो थी वो वर्स हो गई थी। उन्होंने अपनी दवाई के साथ एक चीज ऐड की, वो थी साइकोलॉजिस्ट के साथ हफ्ते में 1, 2 या 3 दफा बैठना। ठीक है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 3-3 दफा हफ्ते में साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाते थे, उससे बात करते थे, वो उनकी बात सुनता था, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाता था, उनको दूसरे फिजिकल गेम्स में पार्टिसिपेट करवाता था, और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से अपनी अटेंशन शिफ्ट की तो वो डिप्रेशन, ओसीडी और बाकी मेंटल इलनेसेस से बाहर आ गए। क्योंकि इस चीज में जो बड़ा एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप जब तक नई चीजें इंस्टॉल नहीं करेंगे ना तो पुराने फियर्स, ख्यालात वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो टिप थी वो यही थी कि नॉट ओनली यू हैव टू फॉलो मेडिकेशन बट सेशंस भी लेने हैं आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बैठना है। तीसरी जो टिप है वो ये है कि अपना विजन ब्रॉड करें। इसके इलाज में खाली दवाई या सेशंस नहीं है, आपके पास एक लंबी लिस्ट है इंटरवेंशंस की, एक लंबी लिस्ट है उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, उन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स की जो कि न्यूरो साइंटिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट डिस्कवर करते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है, तो वाकई सिर्फ ये डिप्रेशन के मेडिसिन और सेशंस के अलावा और भी बहुत ट्रीटमेंट लाइंस मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ जाती है, जिसके अंदर आपके ब्रेन में एक सेल्फ इंड्यूस सिजर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो आपका जो न्यूरोकेमिकल, न्यूरो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको वो रेक्टिफाई करता है, करेक्ट करता है। और इसके अलावा आपके पास ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी है, जो कि आपको मैग्नेटिक वेव से आपका जो ऑल्टर्ड केमिकल इम्बैलेंस है, केमिकल बैलेंस हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। इसके अलावा जो चौथी और आखिरी एक पर्सनल फ्रेंड टू फ्रेंड या डॉक्टर टू पेशेंट एक टिप है वो ये है कि कीप दिस थिंग बिजी। ओके, डोंट गिव इट टाइम। खाली मकान शैतान की दुकान। इसको टाइम नहीं देना कि आप कंबल में घुस के बैठ जाएं, घर में घुस के बैठ जाएं, फैमिली गैदरिंग्स छोड़ दी, फ्रेंड मीटअप्स छोड़ दिए। नहीं, आपको निकलना है अपने रूम से, अपनी पर्सनल दुनिया से निकलना है, अपने क्रिएटेड वर्ल्ड से निकलना है, फिजिकल वर्ल्ड में आपको जाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये पहाड़, जमीन, आसमान मैंने तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम इनको देखो। तो आप निकले, नेचर को ऑब्जर्व करें, आप बिजी रहें, चाहे आप वो गेम्स खेल के रह रहे हैं, फ्रेंड्स मीटअप में रह रहे हैं, फैमिली मीटअप्स में रह रहे हैं, आप नेचर को ऑब्जर्व करके रह रहे हैं, या अपनी फूड क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करके रह रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्टिव चीज स्टार्ट कर लें। बिकॉज व्हेन यू विल इंस्टॉल द न्यू हैबिट्स इनटू यू, तो आपके लिए वो जो पुराना एक आपके माइंड में जो फियर्स आ गए हैं वो डिलीट हो जाएंगे और नई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ट्रीटमेंट का जो ये वाला सेक्शन है, इसमें मैंने आपको कहा था कि ये
उन लोगों के लिए है कि जिनके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट रहता है जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई और मेंटल इलनेस है, तो आपने और मैंने पता है क्या करना है। आपको अपने उस फ्रेंड को जिससे डिप्रेशन या एंजाइटी है इनकरेज करना है, उसके साथ एम्पथाइज करना, उसको बताना है। और ये रियलिटी भी है जो आपको मैं बता रहा हूं, आपने उसे ये रियलिटी बतानी है कि भाई देखो, परेशान नहीं होना, तुम मुझे बता सकते हो अपना मसला और मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस है, मैं तुम्हारे साथ मिलके वो सारे ऑप्शन यूटिलाइज करेंगे और तब तक हम वो ऑप्शन यूटिलाइज करते रहेंगे जब तक तुम्हारा ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या कोई भी मेंटल इलनेस वाला मसला हल नहीं हो जाता। तो आपने उसे ये बताना है कि there are thousands of solutions for his or her problem। आपको उसके साथ ओपन टॉक्स जो है ना वो इंश्योर करनी है, क्योंकि आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक जिन पेशेंट्स को सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ उन सुसाइडल थॉट्स का जिक्र करने लग पड़े ना, यानी उन्हें कुरेदने लगे कि जी उनसे बात करें सुसाइडल थॉट्स के बारे में, तो उनकी सुसाइड की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्योंकि जो उनके अंदर एक भड़ास चल रही होती है ना, फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है टू डू समथिंग रॉन्ग, वो आपसे बात करने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, उसमें वो कंट्रोल पा लेते हैं। और रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों से जिन्हें सुसाइड के ख्याल, खुदकुशी के ख्याल आते हो, उनसे खुदकुशी के बारे में बात कर लेने से उस बंदे के ख्याल कम हो जाते हैं और उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि अब वो खुदकुशी करेगा, क्योंकि उसकी भड़ास वर्बली निकल चुकी होती है बहुत हद तक। या हो सकता है आपसे डिस्कशन के दौरान आप उसे कोई ऐसा पॉइंट बता दें जिससे वो उस बैड एक्ट से रुक जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको ओपन कन्वर्सेशंस, ओपन सोशल कन्वर्सेशंस जो है वो स्टार्ट करनी है। आपको उसके साथ बैठ के कन्वर्सेशन करनी है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या आप किसी और अपनी उस गैदरिंग में बैठे हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है, तो आपको उसे टारगेट किए बगैर मेंटल इलनेसेस के बारे में बात करना स्टार्ट करनी है। उससे क्या होगा कि जो पेशेंट शेम फील कर रहा है, वो जब देखेगा कि यार मेरे आसपास वाले लोग मेंटल इलनेस, जहनी बीमारी के बारे में बात करते हैं और इनके लिए जहनी बीमार जो है वो पागल नहीं है, बल्कि इनके लिए तो जहनी बीमारी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये भी समझते हैं कि ये तो, इसमें तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो ये लोग इसको एक दाग नहीं समझते बल्कि ये इसे बीमारी समझते हैं और शायद इनके पास इसका हल भी हो, या ये मुझे किसी ऐसे थेरेपिस्ट से मिलवा दें जो मेरी हेल्प कर सके, तो वो फिर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको उसे कंफर्टेबल करना है। और फिर जो एक आखिरी जिम्मेदारी आप पे बचती है वो आप ये होती है कि एक ऐसे दोस्त के लिए आपको एक थेरेपिस्ट ढूंढना होता है। और पहले ये चीज मुश्किल होती थी, आपको इलाका दर इलाका फिरना पड़ता था, क्लिनिक्स घूमने पड़ते थे कि एक अच्छा थेरेपिस्ट मिले। अब ये चीजें ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, या अगर आपको अपने लोकेलिटी में गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन अच्छा थेरेपिस्ट है, आपको उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री सब कुछ शो हो रहा होता है। तो आपको ये काम करना है अपने पेशेंट के साथ, मेक हिम कंफर्टेबल, टेल हिम कि अगर आप उसके शूज में होते तो आप भी यही फील करते, टेल हिम कि देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज, उसे इंश्योर करवाएं कि जब तक उसका हल नहीं हो जाता आप उसके साथ खड़े हैं। और देयर इज नो शेम इन टॉकिंग अबाउट मेंटल इश्यूज। और जिस तरह किसी को दमा हो सकता है या शुगर हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह किसी को जहनी मर्ज भी हो सकता है जिसका इलाज हम मिलकर तलाश करेंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे टुगेदर, मे अल्लाह guide you and give you the bestest health. Fi aman Allah.